सबसे पहले एक अपील दोस्तों, YouTube ने हर वीडियो में जो थैंक्स का ऑप्शन मुझे दिया है, इसके जरिए आप कम से कम या ज्यादा से ज्यादा जितना भी आर्थिक तौर पर मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहें कर सकते हैं। अगर करना चाहें तो प्लीज करें, मुझे इसकी जरूरत है। दोस्तों, आज का दिन चित्रा त्रिपाठी के लिए बहुत खास है। आप तो जानते ही हैं टीआरपी के नाम पर गोदी मीडिया के एंकरों की क्या हालत है। खास तौर पर आज तक तो टीआरपी में 4, 5 और पिछले कई हफ्तों से 5 नंबर पर झूल रहा है। उसके बाद चित्रा त्रिपाठी का नाम 14 एंकरों की बॉयकॉट लिस्ट में आ गया, तो उनके शो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट ने भी आना कम कर दिया। इसलिए टीआरपी चित्रा त्रिपाठी के शो की वैसे ही गिर गई। लेकिन आप तो जानते ही हैं, आजकल के गोदी मीडिया के एंकर्स के शो की टीआरपी आए ना आए, अगर सोशल मीडिया में ट्रोलिंग हो रही है तो नौकरी चंगी चलती रहती है। चित्रा त्रिपाठी के साथ भी एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही हुआ। साहित्य आज तक के मंच पर चित्रा त्रिपाठी का एक क्लिप और वायरल है दोस्तों। एक के बारे में तो मैं आपको बता चुकी हूं, आप चाहें तो आज अपलोड हुई इस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, इसी शो की एक और क्लिप अब सोशल मीडिया में वायरल है, जिसमें चित्रा त्रिपाठी की व्हाट्सएप वाली नॉलेज को लेकर उनका खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। ये जो शो था, ये जो डिस्कशन था, चर्चा थी, ये सावरकर और गांधी को लेकर हो रही थी दोस्तों, क्योंकि पूर्व में इतिहास में सावरकर ने अंग्रेजी हुकूमत से माफीनामे लिखे हैं, अंग्रेजी हुकूमत को माफीनामे लिखे, और वो माफीनामे सबके पास हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म में हैं। लेकिन अब इस माफीनामे के विरुद्ध, इस माफीनामे के अगेंस्ट चित्रा त्रिपाठी ये कहते हुए आई चर्चा के बीच कि माफीनामे तो नेहरू ने भी लिखे हैं, और एक माफीनामा का जिक्र किया चित्रा त्रिपाठी ने, और इसके लिए उन्होंने अपना फोन खोला। और जैसे ही उन्होंने अपना फोन खोला, जो बात उन्होंने कही वो थी नाभा रियासत को लेकर, कि नाभा रियासत को नेहरू ने माफीनामा लिखा था। बहुत ऐतिहासिक बात है, क्योंकि वहां पर इतिहासकार अशोक कुमार पांडे मौजूद थे, तो उन्हीं से चित्रा त्रिपाठी ने सवाल पूछा, और जो सवाल का जवाब अभी अशोक कुमार पांडे लेकर आए, उसके बाद चित्रा त्रिपाठी की जबरदस्त फजीहत हो गई, क्योंकि अशोक कुमार पांडे ने चित्रा त्रिपाठी की ही बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो नाभा रियासत के माफीनामा का आप जिक्र कर रही हैं, वो कहीं और नहीं, खुद नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, उसका जिक्र किया है। दूसरा दोस्तों, इतिहासकार अशोक कुमार पांडे ने चित्रा त्रिपाठी की बात को काटते हुए कहा, उनकी बात को करेक्ट करते हुए कहा कि नाभा रियासत में कोई औपनिवेशिक शासन नहीं था, यानी कि कोई विदेशी शासन नहीं था। ये जो माफीनामा का जिक्र हो रहा है, ये नेहरू ने लिखा जरूर, लेकिन उसका उल्लेख खुद नेहरू अपनी आत्मकथा में कर रहे हैं, लेकिन किसी विदेशी शासन के लिए उन्होंने माफीनामा नहीं लिखा। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि अगर ये माफीनामा किसी विदेशी शासन के खिलाफ है, तो फिर चित्रा त्रिपाठी को भी अशोक कुमार पांडे ने कहा, और वहां पर मौजूद वो लोग जो सावरकर की बात रख रहे थे, दक्षिणपंथी तमाम गेस्ट, उनको भी उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा कि मैं 10 साल से नेहरू का वो माफीनामा मांग रहा हूं, कोई मुझे लाकर दे दे। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अशोक कुमार पांडे कह रहे हैं, क्योंकि जिस माफीनामा का जिक्र चित्रा त्रिपाठी कर रही हैं, जहां पर वो कर रही हैं, जिस मंच पर वो कर रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट मंच है। क्या उन्हें जिसने भी ये जानकारी दी या खुद उन्होंने ये रिसर्च की, तो ये रिसर्च उनको कहां से किसने प्रोवाइड की? रिसर्च करने वाले ने क्या उनको ये नहीं बताया कि इस माफीनामा का जिक्र तो खुद नेहरू अपनी आत्मकथा में कर रहे हैं? अगर ये माफीनामा कुछ ऐसा होता जो शर्मनाक होता, विदेशी शासन के सामने उनका माफीनामा होता, तो नेहरू अपनी आत्मकथा में क्यों इसका उल्लेख करते खुद? और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, 10 साल से अगर एक इतिहासकार, एक लेखक कह रहा है कि मुझे वो माफीनामा दे दे, तो एक ऐसी सरकार जो बात ही इतिहास की करती है, वो एक अदद माफीनामा लाकर नहीं दे सकती क्या? दोस्तों, लेखक अशोक कुमार पांडे ने चित्रा त्रिपाठी की सारे फैक्ट्स को करेक्ट किया, तो उनकी जबरदस्त किरकिरी होनी शुरू हो गई सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया में चित्रा त्रिपाठी की व्हाट्सएप नॉलेज को लेकर सुप्रिया चनेत ने जबरदस्त तरीके से उन पर तंज कसते हुए कहा, इतिहास ना पता हो तो उलझना नहीं चाहिए, व्हाट्सएप पर तथ्य नहीं कचरा भरा है। चित्रा त्रिपाठी की काफी ट्रोलिंग होने लगी, तो फिर खुद लेखक अशोक कुमार पांडे सामने आए। चित्रा त्रिपाठी का बचाव करते हुए उन्होंने कहा, हाँ, एक बात कहूंगा, बाकी जो भी हो, कल चित्रा त्रिपाठी की एंकरिंग से मुझे कोई शिकायत नहीं, बेहद सभ्य और संयत लहजे में थी, सबको बोलने का मौका दिया और बापू को सम्मान से राष्ट्रपिता कहा। सवाल पूछना उनका काम था, पूछे और जवाब को शांति से सुना। ऐसे एंकरिंग हो तो बातचीत में सबका प्रश्न आ सके। जहां अशोक कुमार पांडे ने चित्रा त्रिपाठी की तारीफ की, वहीं चित्रा त्रिपाठी अशोक कुमार पर भड़क गई। चित्रा त्रिपाठी ने अशोक कुमार पांडे के लिए कहा, जब एक इतिहासकार अपने आप को ऊपर उठाने के लिए राजनीतिक दलों के ट्वीट का सहारा लेने लगे, तो उसके इतिहास की समझ में कितना दम होगा ये बताने की जरूरत नहीं। मुझे ये आदमी विद्वान लगता था, मगर कल से लेकर अब तक की आपकी हरकतें 2 रुपए के ट्रोलर की तरह हैं। तीसरा स्क्रीनशॉट उस आर्टिकल का लगा रही हूँ जो आपको पढ़ने की जरूरत है मिस्टर अशोक कुमार। आपको ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि जो आपने पढ़ा है इतिहास बस उतना ही है। 2 रुपए वाला ट्रोलर बनने से ज्यादा अच्छा है इतिहासकार बने रहिए। ये अलग बात है कि अपने आप को फेमस करने के लिए आपको मेरे सवाल का सहारा लेना पड़ा, फिर आप कर सकते हैं। और मेरी राजनीति के मित्रों,
आप किसी गैर राजनीतिक व्यक्ति पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं तो उसका जवाब सुनने के लिए भी तैयार रहिए। लेखक अशोक कुमार पांडे को चित्रा त्रिपाठी ने 2 रुपए का ट्रोलर कहा तो जवाब में अशोक कुमार पांडे फिर सामने आए और कहने लगे, चित्रा जी, कल के व्यवहार से आपके लिए सम्मान जागा था, लेकिन बड़ी जल्दी आपने साबित कर दिया कि आप वही हैं जो आपको कहा जा रहा है। आगे ये कि कल भी आप रिसर्च के नाम पर ऐसा ही कोई स्टेटस पढ़ रही थी, आज भी किसी न्यूज चैनल पर छपे लेख का स्क्रीनशॉट पेश कर रही हैं। खुली चुनौती दी थी, जाइए माफीनामा ले आइए, किसी एक प्रमाणिक किताब से कोट कीजिए। बाकी लगता है कल डांट काफी पड़ गई आपको अपने बॉसेस से। मेरी सहानुभूति आपके साथ है। बाकी सब लाइव था, सबने देखा, जिसको जो लगा कहा। मैंने कम से कम आप पर कोई आक्षेप नहीं लगाए थे, न वहाँ न यहाँ। आप चित्रा त्रिपाठी और इतिहासकार अशोक कुमार पांडे के बीच की तू-तू मैं-मैं पर किसे सही मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।